गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राम राम। देखो, हम राजवंश पढ़ रहे थे और राजवंश के अंतर्गत हमने मेवाड़ देख लिया था। मेवाड़ की 3 वीडियो देखे थे और 3 वीडियो में 47 राजाओं को हमने क्रम वाइज देखा था, 1 बाय 1। ठीक है। इसके बाद में हमने बीकानेर देखा था और बीकानेर का एक वीडियो में ही इसके 20 राजा थे, 20 राजा थे। तो एक वीडियो में हमने पूरा देख लिया था, प्रारंभ से लेकर एंड तक। ऐसी ही कड़ी मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो है भरतपुर राजवंश। तो देखो, भरतपुर का संपूर्ण राजवंश एक ही वीडियो में आज आपके सामने पूरा करता हूं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भरतपुर का राजवंश। आपको पता है, मैं कहानी सुनाता हूं तो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी और कहानी इतनी मजेदार है कि एक बार सुनते ही याद हो जाएगी। कहानी याद, पूरा राजवंश याद। तो चलो, गोकुल के राजा चूड़ा के बदन पर, बदन का मतलब शरीर, ठीक है, बदन तो जानो ही हो के शरीर। गोकुल के राजा चूड़ा के बदन पर सूरज की ज्वाला गिरी। सूरज की लाई पड़ गई, सूरज की ज्वाला गिरी। गोकुल के राजा चूड़ा के बदन पर सूरज की ज्वाला गिरी। कहां का राजा? गोकुल का, कृष्ण कन्हैया वाला। तो यदि गोकुल के राजा पर कोई विपत्त आएगी तो कौन आएगा? स्वयं मुरलीधर आएंगे। तो देखो, तब रण का जस, कृष्ण। और कौन से कृष्ण? ब्रज वाले कृष्ण, ब्रज वाले को मिला। बस इतनी सी कहानी है। गोकुल का राजा चूड़ा के बदन पर सूरज की ज्वाला गिरी, तब रण का जस कृष्ण ब्रज वाले को मिला। तब रण का जस किसे मिल गया? श्री कृष्ण, और वो भी कौन से? ब्रज वाले को मिल गया। ठीक है, इसी के साथ तुम्हें भी मिल जाएगा, जस मिल जाएगा, तुम्हें भी यश की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही कहानियां याद हो जाएंगी। तो ठीक है ना। तो देखो, इनसे कौन कौन बनते हैं। ये गोकुल से बना गोकुला, गोकुला। थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं मैं, इनका ज्यादा नहीं बताऊंगा। गोकुला ने क्या किया था? जो जाट राजवंश, जाट सरदार थे, जो जाट सरदार थे, उनको इकट्ठा करना प्रारंभ किया था। किनके? मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि मुगल बड़े ही आतताई थे और ये जाटों की बहन बेटियों के साथ बुरा करते थे। तो इसलिए गोकुला ने क्या किया था? जाटों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया था। फिर था राजा राम।
राजा राम ने क्या किया? अच्छा, राजा राम के लिए तो बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा राम ने औरंगजेब की, सॉरी अकबर की समाधि थी औरंगाबाद में, वहां से निकाल करके अपने भरतपुर ला करके उसका क्या कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। क्योंकि उसका उसका दफन किया हुआ था, उसका दाह संस्कार कर दिया। किसने? राजा राम ने। ऐसा व्यक्ति था, बताओ। बोले कि इसका दफन क्यों किया, ये तो दाह संस्कार करने वाला है। इसके बाद में था चूड़ामन। चूड़ामन ने वास्तविक स्थापना की थी जाट राजवंश की, भरतपुर राजवंश की। वास्तविक स्थापक कौन था? चूड़ामन। फिर बदन सिंह, और सूरजमल को तो आप सभी जानते होंगे। यदि हम भरतपुर पढ़े, सूरजमल को ना पढ़े, तो मतलब भरतपुर ही नहीं पढ़ा। सूरजमल को पढ़ा तो भरतपुर पढ़ लिया पूरा। लगभग सूरजमल को जानते हैं, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, पानीपत की लड़ाई, सदाशिव भाऊ के साथ गए थे ये, फिर थोड़ी अनबन हो गई थी, तो ये वाली बात सूरजमल। ठीक है। इसके बाद में ज्वाला। जवाहर सिंह। सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह, और उसके बाद में रणजीत सिंह। रण से रणजीत सिंह, जस से जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, और ब्रज से ब्रजेंद्र। ठीक है। ब्रजेंद्र तक लास्ट है, दैट है। अभी हम इनकी सन देखेंगे, कौन कब आया, कौन कब आया। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो गोकुला ने 1670 के लगभग जाटों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया था, और मतलब 1670 तक इकट्ठा कर लिया था। 1670 से 1688 तक, 1670 से 1688 तक राजा राम, ये राजा नहीं थे भी, ये भी सरदार ही थे। ठीक है। 1695 से 1722 तक, 1695 से 1722 तक कौन रहा था? चूड़ामन। और चूड़ामन ने, मैंने बताया, चूड़ामन ने क्या किया था? भरतपुर राजवंश की स्थापना की थी। भरतपुर राजवंश की स्थापना ही चूड़ामन से प्रारंभ होती है। ठीक है। 1722 में कौन आ गया? बदन सिंह। 1722 से 1756 तक, 1722 से 1756 तक कौन रहा? बदन सिंह रहा। 1756 से 1763 तक, 1756 से 1763 तक सूरजमल, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। ठीक है। इसके बाद में 5 साल रहे जवाहर सिंह। तो 1773 से 1768 तक 5 साल हो गए। ठीक है। 5 साल कौन रहे? जवाहर सिंह। फिर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की हम बात करें तो 1776 से 1805 तक, 1776 से 1805 तक। फिर बात आई जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1919 से 1929 तक। ठीक है। 1918 से
18 से 1929 तक, और फिर 1929 से 1947 तक आजाद हुआ। तब तक कौन रहे? ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये रहा इनका राजवंश। अच्छा, यहां पर देखो जगह छूटी हुई है, 68 से 76, 1805 से 1900। ठीक है, तो इनके मध्य में भी राजा आए हैं। अब वो कौन कौन से राजा आए हैं उनकी भी बातें अभी हम कर लेते हैं। तो जवाहर सिंह के बाद में, छोड़ा तो नहीं ना अपन ने? रणजीत सिंह, जसवंत सिंह, अच्छा करशन सिंह छूट गया ना, ये यहां पर करशन सिंह। तो सिंह की है अपनी 1776 से 1805, जसवंत सिंह आएगा 1853। 1853 से 1893। ये वो है जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1853 से 1893। अब यहां पे करशन से बनेगा करशन सिंह। करशन सिंह क्या बना? करशन सिंह, या फिर इसे ही कहते हैं किशन सिंह। और ये रहे थे 1918 से 1929 तक। ठीक है ना, इस करशन से, मतलब जसवंत सिंह के जस्ट बाद में। अब जवाहर सिंह और रणजीत सिंह के मध्य भी 3 राजा हुए हैं। ये जो डेट है, इसके मध्य 3 राजा हुए। देखो इन दोनों के मध्य में कितने राजा हुए? 3 राजा हुए, और वो कौन कौन से हैं? रतन सिंह, के हरि सिंह और नवल सिंह। ठीक है, फिर इन दोनों के मध्य 1805 से 1853 तक भी 3 राजा हुए। वो है रणधीर सिंह, फिर है बलदेव और बलवंत। 1893 से 1918 तक 2 राजा हुए। यहां मैं इन दोनों के मध्य लिख देता हूं, इन दोनों के बीच में जसवंत सिंह और करशन सिंह, इन दोनों के बीच में यहां पर 2 राजा हुए। पहला हुआ राम सिंह और दूसरा हुआ गिरिराज। राम सिंह और गिरिराज जसवंत सिंह और करशन सिंह के बीच में हुए हैं। ठीक है ना, मतलब हमने 3, यहां पे हुए 3, यहां पे हुए फिर 3, और यहां पे हुए 2। 3 3 6 और 2, 8 राजा हमने अलग से देख ली। ये 8 आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है अपन को ये कहानी, और कहानी में आशा करता हूं कि याद हो ही गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोकुल का राजा चूड़ा के बदन पर सूरज की ज्वाला गिरी, सूरज की ज्वाला गिरी, सूरज की लाई बढ़ गई। ठीक है ना, तब रण का जस कृष्ण ब्रज वाले को मिला। अरे जस तो बिनी मिललन जो बचा बाउलो, तो कृष्ण जी बचा पायो। तो रण का जस, रण का यश किसे मिला? सॉरी, कृष्ण, और वो भी ब्रज वाले को मिला, ब्रज वाला कृष्ण। ठीक है ना, मुरलीधर, ब्रज से ब्रजेंद्र। ये जो अंतिम शासक है जसवंत सिंह 1857 की क्रांति में रहे थे। हालांकि ये बाल्यावस्था में थे, बालक थे, तो इनका ज्यादा 1857 की क्रांति का ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा होगा यार, लगे तो शेयर कर दो ना। थैंक यू।